वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू चूज़ बेस्ट एयर कंडीशनर फॉर यू। मीन्स कि अपने लिए सबसे बढ़िया एसी कैसे चूज़ करें। तो मैंने कुछ 10 से 11 पॉइंट लिखे हैं, तो आपको मैं वो बताता हूँ कि हमें एसी क्या चीज़ देखकर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए ब्रांड और ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एसी लेते समय देखना। ये सबसे ज़रूरी है कि हम एक अच्छा ब्रांड ही लें और उसकी आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो, तभी हम उस ब्रांड का एसी लें। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हमें देखना चाहिए कि हमें इन्वर्टर एसी लेना है या नॉन इन्वर्टर एसी लेना है। अगर आपकी यूसेज है 5 to 6 आवर्स से ज़्यादा है, फिर तो आपको इन्वर्टर एसी प्रेफर करना चाहिए। मीन्स ज़रूरी है कि आप इन्वर्टर एसी लीजिए, क्योंकि आपकी कंजप्शन बच जाएगी। जो आप एक बार इन्वेस्ट करेंगे 3 से 4 हज़ार कम से कम, अगर आप इन्वर्टर एसी में ज़्यादा पे करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको वो बेनिफिट देगा। हर सीज़न कम से कम आप 10 से 15 हज़ार अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में बचा लेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारी स्टार रेटिंग, कि हमें कौन सी स्टार रेटिंग लेनी चाहिए। जैसे अब 5 स्टार आ रहे हैं, कई ब्रांड के आते हैं 4.60, जैसे डाइकन का आ रहा है 4.70, 5.20, वोल्टास का आता है 4.62, लॉयड दे रहा है 4.68, एमस्टेड दे रहा है 4.70। हमें जौन सी ये लिखी होती है ना 5 स्टार के आगे भी देखना चाहिए कि उसकी रेटिंग क्या लिखी हुई है उनने। अगर आप 5.20 ले रहे हो, 5.43 ले रहे हो, तो ऐसी रेटिंग चेक करिए। सिर्फ स्टार रेटिंग मत देखिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस भी चेक करिए कि उस स्टार रेटिंग की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। फिर फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें हमेशा कॉपर कंडेंसर वाला ही एयर कंडीशनर लेना चाहिए। कभी भी एल्युमिनियम कंडेंसर का एसी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम कंडेंसर की लाइफ सिर्फ 5 से 6 साल होती है। उससे ज़्यादा वो एसी नहीं काम करता। उसके बाद आपको कोई ना कोई दिक्कत देगा ही देगा। जैसे गैस लीक की दिक्कत तो 100% उसमें आनी आनी है। और एल्युमिनियम के एयर कंडीशनर हाई टेम्परेचर में कम कूलिंग करते हैं और उनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है आम हमारे कॉपर वाले एसी से। आपको हमेशा कॉपर वाला एसी लेना चाहिए कि जिसकी लाइफ एल्युमिनियम से डबल से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉपर को कभी कुछ नहीं होता। 10 साल 20 साल बाद भी देखोगे कॉपर वैसा का वैसा ही रहेगा। फिर हमें फिफ्थ पॉइंट ये देखना चाहिए कि जौन सा हम एसी ले रहे हैं उसमें गैस कौन सी है। गैस जैसे अब लेटेस्ट गैस चल रही है R32, आपको R32 ही गैस लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी कूलिंग अच्छी है और इको फ्रेंडली गैस है। वो हमारे इन्वायरमेंट को 1% भी हार्म नहीं करती। 410 भी हार्म करती थी कुछ परसेंट। R22 तो आपको लेनी होनी चाहिए, क्योंकि वो अब बैन हो चुकी है इंडिया में। 410 के भी बहुत नुकसान हैं। जैसे सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर बाई चांस आपकी गैस कल को लीक हो जाती है, R410 रीफिल नहीं होती, वो आपको पूरी निकाल कर फिर डालनी पड़ेगी। जो सी R32 है उसे आप टॉपअप कर सकते हो। R32 इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं करता। फिर आपको कंप्रेशर देखना चाहिए कि अगर आप कोई एसी ले रहे हो उसमें कंप्रेशर कौन सा लगा हुआ है। आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि कंप्रेशर कौन सा ब्रांड का लगा हुआ है। जैसे लॉयड हो गया, तो कंप्रेशर बनाने वाले बहुत कम कंपनी हैं। जैसे हिटाची होगी, वो अपना कंप्रेशर खुद बनाती हैं। डाइकन खुद बनाती है। कैरियर खुद बनाती है अपना। और ऐसे ही सिर्फ एक दो ब्रांड हो रहे हैं जो अपना कंप्रेशर, मित्सुबिशी हो गया, वो खुद बनाती है। बाकी हो जैसे वोल्टास वगैरह, ये अपना कंप्रेशर नहीं बनाती। एक पैनासोनिक अपना कंप्रेशर बनाती है, तोशिबा। जो सबसे बढ़िया कंप्रेशर होते हैं वो आता है डाइकन का, मित्सुबिशी का और तोशिबा का। ये कंप्रेशर बेस्ट इन वर्ल्ड है, इंडिया के नहीं, बेस्ट इन वर्ल्ड, जिनकी कंप्लेंट बहुत कम आती है हमें। फिर आपको एसी की स्पेसिफिकेशंस जरूर चेक करनी चाहिए कि वो कितनी डिग्री तक वर्क कर सकता है, कि कितनी कूलिंग कैपेसिटी है उसकी। क्या मिनिमम, अगर इन्वर्टर एसी ले रहे हो उसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, मिनिमम कितनी है, कितने मैक्सिमम पेयर तक जाएगा, कितने मिनिमम पेयर तक आना चाहिए, ये आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। फिर आ गया हमारा एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट है कि वारंटी आप ज़रूर चेक करिए एक अच्छा एसी लेते हुए कि उसकी वारंटी क्या मिल रही है। जैसे डाइकन है, डाइकन इस टाइम दे रहा है आपको 5 ईयर वारंटी ऑन पीसीबी और 10 ईयर ऑन कंप्रेशर की लाइफ टाइम वारंटी होगी। जैसे 10 ईयर की वारंटी तो बहुत ज़्यादा होगी। चलो बढ़िया है, क्योंकि इनके कंप्रेशर को जल्दी कुछ होता नहीं। अब
सब कंपनियां ज़्यादातर जैसे वोल्टास वगैरह तो नहीं दे रही, एमस्टर्ड होगी, डाइकन होगी, ये सब 10 ईयर दे रही हैं कंप्रेशर पर। और अगर हमारा जो सा पीसीबी है उस पर 5 ईयर की वारंटी है। फिर 9th पॉइंट, वो आपको लाइफ टाइम के लिए काम आएगा कि आपको एसी वो ही लेना चाहिए जो एंटी कोरोजन हो, मीन्स जिसमें रस्ट की प्रॉब्लम ना आए। जैसे आजकल डाइकन हो गया, पैनासोनिक हो गया, एमस्टर्ड हो गया, ये कौन सा इनका एयर कंडीशनर होता है, ये डायनामिक शीट से बनता है आउटडोर, जो पानी में चाहे जितनी मर्जी देर चाहे उसके डुबो के भी रखो, उसे रस्ट नहीं आती है डायनामिक शीट को कभी भी। पेंट क्वालिटी चेक करनी चाहिए, प्लास्टिक क्वालिटी चेक करनी चाहिए कि इसी की प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है। और 10वां 10th वो है कि कोई भी आप एसी लेते हो तो उसमें ये फीचर ज़रूर होने चाहिए कि उसमें सेल्फ डायग्नोज हो। सेल्फ डायग्नोज मतलब कि अगर कल को आपका एयर कंडीशनर ख़राब होता है, वो अपनी दिक्कत खुद ही बता दे। अगर कोई सेल्फ डायग्नोज होता है, अगर जैसे डाइकन है, डाइकन का सेल्फ डायग्नोज आपको उसके रिमोट पर एरर लिखा आ जाता है कि इस एयर कंडीशनर में क्या दिक्कत है। फिर 11th पॉइंट ये है कि ऑपरेटिंग रेंज क्या है आपके एयर कंडीशनर की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, मीन्स अगर हॉट एंड कोल्ड एसी लेते हो कि वो मिनिमम -डिग्री पे चलता है, 4 एनबी पे मीन्स 60 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है, 54 डिग्री, 50, 48। जैसे कोई बढ़िया ब्रांड का ना, अगर वो 54 डिग्री भी लिखते हैं, मीन्स वो 56 और 57 डिग्री तक तो इसे चलता चलता। हमारे इधर इतना टेम्परेचर जाता नहीं, पर जैसे कोई भी हमारे लोकल कंपनी मीन्स कोई हल्के मैन्युफैक्चर हो गए जिनका एयर कंडीशनर कुछ खास नहीं होता, ब्रांड का मैं नाम नहीं लेना चाहिए चाहता, तो फिर भी मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। जैसे गोदरेज हो गया, वर्लपूल हो गया, इनके एयर कंडीशनर ये कहते बहुत कुछ हैं, पर हाई टेम्परेचर पे आके इनके एयर कंडीशनर अपनी कूलिंग कम कर लेते हैं। मैं जैसे डाइकन हो गया, मित्सुबिशी हो गया, ओ जनरल हो गया, इनकी बात कर रहा हूँ। ये एयर कंडीशनर इनके कभी भी अपनी कूलिंग नहीं कम करते, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर एसी होते हैं। तो ये थे मेरे कुछ, आपको बताया मैंने 11 पॉइंट कि आपको क्या देखकर एसी लेना चाहिए, हाउ टू चूज़ बेस्ट एयर कंडीशनर फॉर यू। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर किसी ने एसी लेना है नया, आपके दोस्त घर वालों को, उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि ये 11 पॉइंट है जिसे आपको एसी लेते समय ज़रूर चेक करना चाहिए। ओके, बाय बाय।